नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे आनंदम विषय की। उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए सत्र 2020-21 में आनंदम विषय की शुरुआत की है। जैसा कि नाम से ही विदित है, आनंद प्राप्त करना यानी कुछ देने का आनंद। जैसे जैसे भौतिकवादी संस्कृति का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे मानव मूल्यों का भी हनन होता जा रहा है। मनुष्य धन अर्जित करने, संपत्ति की वृद्धि करने और केवल स्वयं का पालन पोषण करने में व्यस्त होता जा रहा है। टीवी, सिनेमा, क्लबों, पार्टियों, नाच गान, घूमने फिरने में आनंद ढूंढ रहा है। वह स्वयं के खाने के लिए तो ढेरों व्यंजन, वस्त्र, आभूषण, वाहन, चप्पल, जूते, सजावट की चीजें, घर, बंगले, जमीन, इनके लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में रत होता जा रहा है। उसे स्वयं के अलावा दूसरों से कोई मतलब नहीं है। भारत में अनेकानेक धर्म, जातियां, वंश, नस्ल, लिंग जैसे भेदभाव भी विद्यमान हैं और मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म और जाति के लिए या अपने वंश के लिए ही सब कुछ करना चाहता है। मनुष्य एक संकीर्ण मानसिकता में लिप्त होता जा रहा है। भारत की प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिकता का विलोप होता जा रहा है, जिसमें परमात्मा का साक्षात्कार ही अंतिम लक्ष्य होता था। मानव स्वयं तक सीमित नहीं था, तो प्रत्येक दूसरे प्राणी में परमात्मा को देखा करता था। सभी प्राणियों में वो ये मानता था कि अजर अमर शाश्वत चैतन्य आत्मा है और इसीलिए उसकी परिधि संकीर्ण नहीं थी, वरन अत्यंत विस्तृत थी। हमारे पुराणों में भी, जैसे गरुड़ पुराण, जो आज भी हमारे यहाँ मृत्यु होने पर पढ़ा जाता है, उसमें दान की अपरंपार महिमा है, जिसमें वर्णन है कि जिस व्यक्ति ने दान नहीं किया, ना तो उसके पूर्वज, ना ही वह स्वयं परलोक में किसी प्रकार का सुख पाते हैं। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, परोपि बंधुत भुवेति दानेर, दानम ही सर्वे व्यसनानि हन्ति। यानी कि हमें दान से सभी प्राणी वश में होते हैं, दान से वैर खत्म हो जाता है, दान से शत्रु भी भाई बन जाते हैं, दान से ही सभी संकट दूर होते हैं। हमारे यहाँ माना जाता था कि जो व्यक्ति दान करता है, उसको उसका कई गुना ज़्यादा वापस मिलता भी है और निष्काम भाव से दान करना तो सबसे अच्छा माना जाता था। हमारे यहाँ सभी की मंगल कामना की जाती थी। सभी के सुख में हमें अपना सुख लगता था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम ये चाहते थे कि सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय हों और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। हमारे यहाँ पर्यावरण का और पेड़ पौधों, प्राणियों का अत्यंत महत्व था। वृक्ष हो, नदी हो, तालाब हो या किसी भी योनि का कोई भी प्राणी क्यों न हो, उसको सब में देवताओं की और देवियों की कल्पना की जाती थी और उनकी पूजा भी की जाती थी। जैसे गंगा नदी हो, यमुना नदी हो या सर्प से लेकर के चूहे, बैल, गाय, हंस और तोता, सभी पशु पक्षियों को हमने अपने देवताओं का वाहन भी बनाया और उन सब की पूजा भी की। तो हमारे यहाँ पर एक पर्यावरण का अत्यंत महत्व था। छाया ददाति शशि चंदन शीतलाम यः सौगंधवंती, सुमनासी मनोहराणि, साधुनि सुंदर फलानि च पादपम च छिंदन्ति, जांगल जना अकृतज्ञता हा। इसका यह अर्थ है कि जो वृक्ष चंद्र किरणों तथा चंदन के समान शीतल छाया प्रदान करता है, सुंदर एवं मन को मोहित करने वाले पुष्पों से वातावरण सुगंधमय बना देता है, आकर्षक तथा स्वादिष्ट फलों को मानव जाति पर न्यौछावर करता है, उस वृक्ष को जंगली असभ्य लोग काट डालते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वृक्षों को काटना एक असभ्यता ही है। प्रत्येक प्राणी की हमारे यहाँ रक्षा करने पर जोर दिया जाता था। विद्याभ्यास और विद्यादान हमारे यहाँ सर्वोपरि माना जाता था। विद्या विद्याभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः, अहिंसा गुरु सेवा च निःश्रेयः संकरम परम। इसका अर्थ है कि विद्याभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा और गुरु सेवा ये परम कल्याणकारक हैं। हमारे यहाँ विद्या दान को का भी अत्यंत महत्व माना जाता था। ये माना जाता था कि 4 तरह के दानों में विद्यादान भी आता है। जैसे गोदान हो या भूदान हो, तो इसी तरह के दानों में विद्यादान को भी अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता था। यहाँ और हम ये देखते हैं कि पाश्चात्य भौतिकवादी संस्कृति में नारियों को केवल वस्तु ही माना गया, लेकिन हमारी संस्कृति में नारियों का परम सम्मान किया जाता था। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्ते तास्तु न पूजन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया।
यानी जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी प्राचीन भारत की संस्कृति का पुनरुत्थान हमारे विद्यार्थियों द्वारा हो। इसके लिए आनंदम कार्यक्रम चलाया गया है। आनंदम कार्यक्रम 2020-21 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान के सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में प्रारंभ किया गया है। विद्यार्थियों, ये एक अनिवार्य विषय है जो प्रत्येक स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों को लेना होगा। ये विषय 100 अंकों का होगा, जिसके अंक विद्यार्थी के कुल प्राप्त अंकों में जुड़ेंगे, जिसका उसके कुल प्रतिशत अंकों तथा श्रेणी पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसमें लिखित या सैद्धांतिक प्रश्न नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें अंकों का निर्धारण विद्यार्थी के द्वारा की गई व्यक्तिगत तथा सामूहिक समाजोपयोगी गतिविधियों के द्वारा होगा। विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना उसके द्वारा आनंदम रजिस्टर में प्रतिदिन दर्ज किए गए किसी अच्छे कार्य के आधार पर होगी। विद्यार्थियों के लिए ये दिशा निर्देश हैं कि आनंदम एक अनिवार्य प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो 100 नंबर का होगा। विद्यार्थियों को एक आनंदम रजिस्टर बनाकर उसमें उसमें प्रतिदिन किए गए अच्छे कार्य को नियमित रूप से लिखना होगा, और वर्ष के अंत में इस रजिस्टर को कॉलेज में जमा करवाना होगा। जमा नहीं करवाने पर विद्यार्थी को 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसलिए आप सबसे ये कहा जाता है कि आज से ही अनिवार्य रूप से आनंदम रजिस्टर बनाकर उसमें अपनी गतिविधियां लिखना प्रारंभ कर दीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी को एक सामूहिक गतिविधि में भी सक्रिय भाग लेना होगा, जिसमें आप लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा। वह जिस ग्रुप में है उसके लिए जो गतिविधि चिन्हित की गई है, उस सामूहिक गतिविधि के कार्य को प्रत्येक माह आनंदम दिवस पर प्रदर्शित किया जाएगा, अतः सामूहिक गतिविधि की फोटो इत्यादि भी संभाल कर रखें। वर्ष के अंत में सामूहिक गतिविधि की रिपोर्ट तैयार कर कॉलेज में प्रस्तुत करनी होगी आपको, जिसके अधिकतम अंक 50 अंक होंगे। तो आप देखिए, विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली व्यक्तिगत गतिविधियों की सूची देखिए आप। स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों और कार्यालयों में जो भी उपयोग में नहीं आ रही हों, वो लाइटें, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को आप बंद कर दीजिए। स्कूल, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों में अनावश्यक चलने वाले या बहने वाले नल को भी बंद कर दीजिए, क्योंकि पानी का जो महत्व है वो हम सबको पता है। आवासीय और सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरे और टायरों को जलाने पर रोक लगा दीजिए, क्योंकि उससे पर्यावरण दूषित होता है, और हमारे इस धुएं से हमारे कई तरह के रोग भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें वृद्धों की मदद करनी है। वृद्ध कमजोर महिलाओं को घरों, बसों, सार्वजनिक स्थानों पर बैठने की जगह प्रदान करनी है। किसी को भी जानवरों पर क्रूरता करने से रोकना है। जैसे कोई भी पशु हो, जंगली जैसे कुत्ता हो या गाय हो, उसको अगर कोई भी मार रहा हो तो उसको आप बचाएं। कागज बर्बाद न हो और एक कोरे कागज का दोनों तरफ से उपयोग किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। यानी जिस कागज पर एक तरफ लिखा हुआ हो, तो उसको उसकी आप उन इस तरह के कागजों की आप एक फाइल बना लें, और उसके दूसरी तरफ का कागज भी आप उपयोग में लें, जो आपके नोट्स बनाने या रफ काम के लिए प्रयोग में किया जाए। ये एक गांधीवादी भावना है। गांधी जी भी इसी तरह से एक-एक चीज़ को काम में लेते थे। इससे क्या है कि व्यर्थ की बर्बादी ना होगी। इसके अतिरिक्त देखिए, ज़रूरतमंद, बीमार, वृद्ध दोस्तों, रिश्तेदारों को खुशी देने के लिए, उन्हें मिलने के लिए बुलाएँ, उनसे मिलने के लिए जाएँ, ताकि उन्हें कभी अकेलापन ना लगे। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न को रोकना हम सभी का कर्तव्य है, और ये क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या होती जा रही है, क्योंकि आजकल सब बच्चियाँ पढ़ने के लिए निकलती हैं, और सब महिलाएँ भी अधिकतर महिलाएँ भी नौकरी के लिए निकलती हैं, खेतों में काम करने के लिए निकलती हैं। वो आप सबको सबके साथ देश की अर्थव्यवस्था में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं, केवल घर में ही नहीं है। इसलिए उनके साथ जो भी छेड़छाड़ उत्पीड़न हो, उसको रोकने की हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त आप वृक्षारोपण करें अपने घर के आसपास, जहाँ खाली मैदान है वहाँ पर, कॉलेज में, और पौधों को लगाने पर ध्यान दें। पौधों से पर्यावरण की रक्षा होगी और हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी, और कई जानवरों, पशु पक्षियों के लिए भी पौधे बहुत अधिक लाभदायक हैं। पेड़ पौधों को पानी देना भी सुनिश्चित करें। पड़ोसी दोस्त की मदद के लिए भी समय निकालें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ भोजन, पानी और दवा को शेयर करें, यानी उसे ये प्रदान करें। और सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी कचरा न फेंकें, और न ही लोगों को कचरा फेंकने दें। सभी से, विशेष रूप से गरीबों से, अनुग्रहपूर्वक और विनम्रता से बात करें, क्योंकि वो भी हमारे बराबर ही हैं। अपने शब्दों, इशारों के माध्यम से लड़कियों का सम्मान करें और उनका अपमान कभी न करें। बच्चों और महिलाओं के सामने भी कभी अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें।
किसी के खोए हुए बटुए पर्स दस्तावेजों को उसके मालिक को वापस करना सुनिश्चित करें या इन्हें थाने या पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं। किसी को लिफ्टों कतारों में अपनी बारी लेने दें। उच्च ध्वनि में संगीत नहीं बजाकर छात्रों, वृद्धों, पड़ोसियों के लिए शांति बनाए रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार दें जिसे आप नापसंद करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार दें जिसे आप पसंद ना करते हों, लेकिन उसके प्रति आप मन से उसका सम्मान करें। और कंप्यूटर से संबंधित मुद्दे जैसे ईमेल, इंटरनेट खोजने, प्रिंट आउट निकालने में किसी भी व्यक्ति की मदद करें। कोई अन्य प्रेरणादायक गतिविधियां भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, आपके जो प्रोजेक्ट है एनुअली, उसके मार्क्स देखिए। आप जो डायरी लिखेंगे और मेंटर को जो आप डायरी देंगे, उसके 10 नंबर मिलेंगे। प्रोजेक्ट जो आपने लिया है, उसके सिनॉप्सिस के लिए 20 नंबर हैं। और आनंदम डे के दिन, यानी कि जो प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में एक दिन आनंदम दिवस मनाया जाएगा, उसके 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। और प्रोजेक्ट जो आपने लिया है और प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है, उसके आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह कुल मिलाकर 100 अंकों का ये होगा। इस प्रकार सामूहिक गतिविधियों में आपको ये है कि बिजली और पानी के संरक्षण हेतु कोई भी आपको कॉलोनी या ऑफिस या एक क्षेत्र दिया जाएगा, तो वहाँ पर पोस्टर के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम और अभियान करने हैं। पुस्तक, भोजन, कपड़े, मोबाइल उपकरण आदि का बैंक बनाकर संकलित सामग्री को जरूरतमंदों में आपको वितरित करनी है। वृक्षारोपण और वनीकरण कार्यक्रमों से जुड़ना है। ड्रग, एल्कोहल, नशा मुक्ति सहायता समूह बनाकर लोगों को प्रेरित करना है। महिलाओं, बच्चों, वृद्धों के उत्पीड़न की निगरानी और समाधान करने हैं। और सामूहिक योग और ध्यान के लिए विशिष्ट समूह जैसे आयु, लिंग आदि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना है। क्योंकि योगाभ्यास और ध्यान आजकल के भौतिक जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको हर प्रत्येक दिन आपको इसका अभ्यास स्वयं भी करना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए लगातार प्रेरित करें, ताकि उनके दिमाग से जो भी टेंशन है, जो डिप्रेशन है, वो सब का निस्तारण हो और वो शरीर भी स्वस्थ होगा और आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। अब आनंदम विषय पर पूछे जाने वाले आप प्रश्न देखिए। आशा है आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।